अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है कि एक दफ़ा फिर से रमज़ान मुबारक की आमद है। और हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी मैं आपके साथ एक रमज़ान डाइट प्लान शेयर करूंगी जो कि किसी एक बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा मौजू होगा। इससे पहले मैं फैटी लिवर आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं रमज़ान में, आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं रमज़ान में, और मुख्तलिफ बीमारियों के मैं ऑलरेडी इन सब बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं इस रमज़ान में, इसके ऊपर मैं पूरे डाइट प्लान शेयर कर चुकी हूँ। वो तमाम देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, आगे जैसे ही हम ये नई वीडियोस अपलोड करें आपको वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बहरहाल आज हमारा जो डाइट प्लान है ना, वो खास तौर पर डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए कि किस तरह इस रमजान मुबारक में ना सिर्फ आप सवाब कमा सकते हैं रोजे रख के, बल्कि साथ साथ अपने डिप्रेशन और एंजाइटी का खात्मा भी कर सकते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं सिर्फ सहूर और इफ्तार नहीं शेयर करूंगी, बल्कि उसके अलावा क्या क्या सप्लीमेंट्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। कि मैं आपके साथ रमजान का डाइट प्लान शेयर करूं कि आपने सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो चीजें जिनसे डिप्रेशन और एंजाइटी होता है वो चीजें हम बंद करें, बिल्कुल खत्म कर दें। ये आपने ना रमजान में लेनी है ना रमजान के बाद लेनी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड शुगर्स। ये बेसिकली बेकरी की वो तमाम चीजें हैं। इवन रमजान में लोग ये जो पकोड़े समोसे लेके आते हैं ना बाजार से, वो मैदे के बने होते हैं, और मैदा जैसे ही आपके लुआब के साथ लगता है वो शुगर में चेंज हो सकता है। जितनी ज्यादा आप शुगर स्पाइक वाली चीजें खाएंगे ना, ये रूह अफ़ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी चीजें, शुगर तो स्पाइक करती हैं आपकी और उस वक्त आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये स्पाइक से नीचे आते हैं ना तो एकदम से डिप्रेशन एंजाइटी हो जाती है। तो ये तमाम चीजें जिनसे शुगर स्पाइक होती है, जैसे कि रिफाइंड शुगर्स हैं, ये जो सफेद चीनी जिसको आप कहते हैं, और जिनके अंदर मैदा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये तमाम के तमाम आपने बिल्कुल बंद करने, क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है डिप्रेशन और एंजाइटी की। नंबर 2 के ऊपर आपने वो चीजें जिसके अंदर कैफीन होती है ना, वो कम से कम लेनी है, बिल्कुल बंद कर देनी है। कैफीन वाली चीजें बेसिकली आपकी चाय कॉफी है, और ये सबको पता है कि चाय कॉफी से कितनी एंजाइटी होती है। तो ऑलरेडी अगर आप एंजाइटी के पेशेंट हैं तो चाय कॉफी आपने नहीं लेनी है। उसके बदले में आपने क्या लेना है ये मैं आपको बताती हूँ, वीडियो से मैं कह रही हूँ एंड तक देखनी है आपने। तीसरे नंबर के ऊपर फ्राइड फूड्स, आपने जो फ्राइड फूड्स हैं वो गंदे ऑयल में फ्राई हुए होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। अगेन ये डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत बड़ा कॉज है। चौथे नंबर के ऊपर जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, वो आपने नहीं लेने। मैंने कहा ना चीनी नहीं लेनी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाइट कोक डाइट सोडाज के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। डाइट कोक और डाइट सोडा जो होते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं ना, ये और ज्यादा तबाही मचाते हैं। और वो किस तरह मचाते हैं कि शुगर तो नहीं होगी माना आपको, लेकिन इसकी वजह से आपकी गट हेल्थ, मैदा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ना वो नहीं बढ़ पाते। और आखिरी बात है कि इस रमजान में आपने बहुत ज्यादा नमकियात वाली चीजें जो है ना वो नहीं लेनी। ये जैसे बाजार की जितनी आपकी चीजें जिसके अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डलता है, ये भी सॉल्ट की एक किस्म है, ठीक है। ये जो एक्सेसिव सॉल्ट होते हैं इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन में कोई भी आपको डिप्रेशन एंजाइटी है ना वो ज्यादा स्पाइक करती है। तो ये सारी 5 की 5 चीजें तो आपने बंद करनी है अभी रमजान में भी, और इंशाल्लाह रमजान के बाद भी, ताकि रमजान में अगर आपका डिप्रेशन एंजाइटी ठीक हो गया ना तो रमजान के बाद भी ठीक ही रहे। तो अब हम बात करेंगे कि सहरी और इफ्तारी में आपने क्या लेना है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट शुगर्स मैदे शैदे ये आपने नहीं लेने, हलवे शलवे आपने नहीं लेने। आपने फोकस करना है कि आपकी ताकत कहाँ से आए, प्रोटीन से आए और फैट से आए। उसकी क्या वजह, उसकी वजह है कि प्रोटीन और फैट इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते, जिसकी वजह से शुगर स्पाइक्स नहीं होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने कोई लेने भी है ना तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें कि जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन यानी कि जो फील हैप्पी हार्मोन है ना वो बन सके। और सबसे ज्यादा आपने फोकस करना है अपने हाइड्रेशन के ऊपर। अगर से इतनी गर्मी के रोजे ये नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी हो, रोजे हो, आप कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और डिहाइड्रेशन के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर अगर मैं आपको कहूं कि आपने सहरी में क्या खाना है, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास कोई अंडे या कबाब या कोई प्रोटीन रिच चीज होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि अगर आप सहरी के अंदर 2 अंडे उबाल लेते हैं, 2 अंडे का ऑमलेट बना लेते हैं, या 2 अंडे फ्राई कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे लो कार्ब आटों में से कोई भी आटा ले लेते हैं और उसके ब्रेड खा लेते हैं, या उसकी रोटी बना के या पराठा बना के खा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लो कार्ब आटे कौन कौन से हैं? बेसन है, ज्वार है,
आपका ये जो है बादाम का आटा है, अलसी का आटा है, नारियल का आटा है, इन सब आटों से मैंने केक, बिस्किट, ब्रेड सब कुछ बनाने सिखाए हुए हैं। शर्त यह है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी रेसिपीज मिल जाए। अच्छा, और इस अंडे पराठे के साथ बहुत जरूरी है कि कोई प्रोबायोटिक आपने लेना है, और वो ऐसा प्रोबायोटिक लें कि जिसकी वजह से आपको सारा दिन प्यास ना लगे। बहुत अच्छी बात होगी कि आप कीफर की लस्सी बना के पी लें। कीफर की लस्सी की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर लस्सी नहीं पीना चाहते तो बेशक आप चम्मच से ले लें, जैसे दही खाते हैं, लेकिन जो कीफर है ना वो दही से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। और खासतौर पे अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी है तो कीफर के अंदर ऐसे एल ड्यूटराई, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप अपनी सहरी के अंदर ओमेगा 3 के लिए कुछ वॉलनट्स यानी कि अखरोट ले सकते हैं। वॉलनट से मैंने ब्रेड बनाने भी सिखाए हुए हैं, वॉलनट से मैंने बिस्किट बनाने भी सिखाए हुए हैं। अगर आप वैसे वॉलनट्स यानी कि अखरोट खाना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। ये तो बात होगी खानों में। इसके अलावा रमजान में आप सप्लीमेंट्स कौन से ले सकते हैं ये मैं आपको इफ्तारी के बाद बताती हूँ। तो बेसिकली जब इफ्तारी का टाइम होगा ना उस वक्त आपने मसनून तरीके से आपने 2-3 खजूरों से अपना रोजा खोला, और उसके साथ जो बहुत जरूरी चीज है ना वो आपने लेने हैं बोन ब्रॉथ यानी कि हड्डी की यखनी। हड्डी की यखनी बनाने का क्या सही तरीका है वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बाल हड्डी की यखनी हम इसलिए ले रहे हैं कि पूरे दिन के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर मैदे के अंदर तोड़ फोड़ कोई हुई है ना वो रिपेयर हो जाए, और हम दूसरे दिन के रोजे के लिए बिल्कुल फिटफाट तैयार हो जाए। और डिप्रेशन एंजाइटी जो है ना वो सिर्फ दिमाग का मसला नहीं होता, इनफैक्ट आपकी जो गट है ना उसकी बेसिस के ऊपर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग हेल्दी हो तो आपकी गट हेल्दी होनी ही चाहिए। अब ये कुछ लोग इफ्तारी में सिर्फ हल्का सा इफ्तार करके उसके बाद तरावी के बाद खाना खाते हैं, कुछ लोग तरावी से पहले खाना खाते हैं। जैसे भी आपका तरीका है आपने ये देख लेना है कि अगर आपके डिनर में यानी कि इफ्तारी के बाद के मील के अंदर तकरीबन पाव गोश्त और तकरीबन 4-5 कप सब्जियां जरूर होनी चाहिए। और ये 4-5 कप सब्जियां अगर किसी प्रोबायोटिक शक्ल में हो जैसे कि साकराउट है या किमची है तो ये तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि जो गोश्त और सब्जी आपने खाई हुई है, जैसे भी आपने खानी है, कोरमा बनाना है, सब्जी गोश्त बनाना है, आपने कबाब बनाने हैं, आपने कोफ्ते बनाने, जैसे आपका दिल चाहता है आप चाहें तो कोफ्ते के साथ सैलेड बाउल बना सकते हैं, जिस तरह से भी लेना है। लेकिन ये जो मिकदार है ना तकरीबन पाव गोश्त और तकरीबन 6-7 कप सब्जी, ये अगर आप ले लेते हैं और इन 6-7 कप सब्जी के अंदर से 1 कप जो है प्रोबायोटिक होता है, तो आप यकीन कर लें कि आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, ना इस रमजान में ना इस रमजान के बाद। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट्स के अंदर सबसे अच्छा सप्लीमेंट है जो आप अपनी सहरी के वक्त ले सकते हैं वो है बेसिकली अडॉप्टोजन। और इस अडॉप्टोजन के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज है मेरे पास। ये एक खातून का रिव्यू मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। माँ क्या हाल चाल है। बात कर रही हूँ आपके पेशेंट एडॉप्टोजन की 2 बॉटल्स चाहिए मुझे, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों मियाँ बीवी शांत हो गए शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको दिन रात दुआएं देती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी हो गई है। शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि को भी सूट कर गया और मुझे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है लाइफ में। तो ये बेसिकली आपने लेनी है फजर के वक्त। बाकी आपने इफ्तारी के वक्त अगर कोई सप्लीमेंट लेना है दैट इज मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है ना वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। बाकी सारे आपको सस्ते मैग्नीशियम जो बाजार में मिलते हैं ना मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं जो कि बिल्कुल बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। अगर आपने गोली खाई है, सस्ती गोली खाई है और उसमें से सिर्फ 5% एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपको क्या फायदा उस गोली का। तो बहरहाल इसके अलावा आपकी इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स फायदेमंद है ये आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी है तो ये दो तो बेसिक चीजें हैं कि मॉर्निंग में आप एडॉप्टोजन लें और इवनिंग में आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें। आखिर में बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज आपने ज्यादा हैवी नहीं करनी है, सिर्फ ये 15 मिनट की एक्सरसाइज है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आराम से बिस्तर पे लेटे लेटे हो सकती है, इसके लिए आपको कोई जिम शिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सहरी में और इफ्तारी में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम यानी कि पर डे की 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये मोर देन इनफ है। अदरवाइज अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी हम रोजे रख रहे हैं, पूरे महीने के इंशाल्लाह हमने रोजे रखने हैं, तो उसके लिए अगर हम एक्सरसाइज को नहीं भी करते तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर आप हल्की फुल्की वॉक करना चाहते हैं वो भी मकबूल है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये था एक जनरलाइज्ड रमजान डाइट प्लान, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना फायदा हुआ और नेक्स्ट रमजान में किस बीमारी की ट्रीटमेंट के लिए रमजान डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।